तो ऑप्टिकल सेंटर अप्रोक्सीमेटली अपन अज्यूम करते हैं कि मिडल में होगा। ये डिस्टेंस मैंने मेजर करा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये हो गया 40। आप लोग को इमेज बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। अब इसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक और बार आ चुके हैं दोस्तों एक्सपेरिमेंट सीरीज में, जहां पे आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर आज देखेंगे हम लोग टू कैलकुलेट या फिर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए दोस्तों, बोर्ड में मोस्टली 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो इसको किस तरीके से हम लोग को परफॉर्म करना, किस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और उसके अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करना, वो आज हम लोग सीखेंगे। इसमें अगर आप लोग कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देंगे, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम क्या है दोस्तों, हाउ टू फाइंड या फिर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस, और वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर मुझे आप लोग को चीजें बतानी, जैसे कि रे डायग्राम कैसे बनता है। तो आप लोग को सारे रे डायग्राम स्कूल में वगैरह सिखाए गए रहेंगे। अगर आप लोग को इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मैं बनवा दूंगा, किस तरीके से आप लोग को रे डायग्राम देखने हैं। कॉन्वेक्स लेंस में आपको 6 डायग्राम बताए जाते हैं, वो 6 डायग्राम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए और रे डायग्राम को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला रे डायग्राम है, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में पहला पोजीशन आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, एज सेम एज जैसे कॉन्केव मिरर में बन रहा था उसी तरीके से। फिर दूसरा पोजीशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, तो अब इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन F2 एंड C2। तो ये इस तरीके से सेकंड डायग्राम भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड डायग्राम कुछ ऐसा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, तो इमेज पे कहाँ पे मिलेगा, C2 पर। फोर्थ डायग्राम ऐसा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, तो इमेज बनेगा बियॉन्ड C2। और जब ऑब्जेक्ट रहेगा मेरा F1 पे, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और दोनों कहाँ पर मीट करेंगे, अपन अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, और हम लोग समझते हैं कि इमेज जो हमारा बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा, और इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फाइनली एक और चीज देख लेते हैं, जो जब ऑब्जेक्ट हम लोग F एंड O के बीच में रखते हैं, तो हम लोग का डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट मिलता है, तो हम लोग इसको पीछे की तरफ कन्वर्ज करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है। मतलब कि एज द सेम साइड जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहां पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। इस तरीके से, तो ये इस तरीके से मैंने आप लोगों को 6 पोजीशंस एक्सप्लेन कर दिया। अब यही पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जो हम लोग रे डायग्राम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग इस चीज को समझेंगे। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है दोस्तों इसमें सबसे पहले आप लोग को एम पता होना चाहिए। एम क्या है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, कैंडल, मिरर स्टैंड, रोलर, स्क्रीन, पेंसिल, जो भी आप लोग चाहे वो सारी चीजें लिखते हैं यहाँ पर। अब थ्योरी में क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक केस जो आपने देखा, छठवां केस, वहां पे वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। अब इसमें मिरर फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला इज व्हाट, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब उसी के साथ आप लोग को डायग्राम भी पता होना चाहिए कि जब हमारा कैंडल ए साइड होगा तो इमेज हम लोग को उस साइड मिलता है, और देखो ये उल्टा इमेज मिलता है, तो ये आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल देखना। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर होगा इमेज डिस्टेंस, फिर होगा फोकल लेंथ। ये दोनों हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे वहां से मिल जाएगा। और फोकल लेंथ कैसे मिलेगा हम लोग को, उसके लिए हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे 3 वैल्यूज निकालेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, एफ मीन निकालेंगे। एफ मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, F1 प्लस F2 प्लस F2 F3 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से हम लोग एफ मीन निकालेंगे, और इस तरीके से ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। बस ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, इमेज राइट साइड में बनेगा तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आप सबसे पहले मैं आप लोगों को सारी पोजीशंस बता देता हूँ। हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहेगा, ये मिरर है, और इसके साइड में हम लोग स्क्रीन रखेंगे। अब स्क्रीन के लिए तो प्रॉपर स्क्रीन है, लेकिन हम लोग व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके ऊपर हम लोग क्या मिले, हमारा इमेज मिले। दिख रहा रहेगा आप लोग को, आप लोग को इमेज बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। अब इसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं दोस्तों, इसमें हमारा पोल होता नहीं है, लेंस के अंदर पोल नहीं होता, इसके अंदर होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर अप्रोक्सीमेटली अपन अज्यूम करते हैं कि मिडल में होगा। ये डिस्टेंस मैंने मेजर करा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये हो गया 40, हो गया 50, और 50 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर के अराउंड में मेरा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट सिंस लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। तो पहला डिस्टेंस जो मैं नोट करने वाला हूं यहाँ पर, वो कितना होगा दोस्तों, 54 विद नेगेटिव साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसमें इस चीज को मिस किया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड हम लोग क्या मेजर करेंगे, हमारा इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इसके लिए मैं इस मार्किंग का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूं इमेज, देखो यहाँ पर ब्लर है, यहाँ पर भी ब्लर है, पीछे जाऊंगा तो भी ब्लर है, तो सबसे एग्जैक्ट इमेज मुझे कहां पे मिल रहा है उस पॉइंट को मैं नोट कर लूंगा। तो देखेंगे यहाँ पर एकदम परफेक्ट मुझे मेरा इमेज मिल रहा है। अब उस पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूं बाय दिस मैथ स्टिक। ओके, नोट कर लिया। अब इसको मैं मेजर कर लूंगा यहां से।
तो ये डिस्टेंस अराउंड अराउंड मेरा कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 34 के आसपास मेरा डिस्टेंस है। इस 34 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब सिंस मेरा ये इमेज बन रहा है राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड के डिस्टेंस को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड डिस्टेंस को हमेशा अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब दो चीजें मिल गए। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 34 है, माइनस u की वैल्यू कितनी, -54 है। अभी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/34 प्लस 1/54। अब सारी चीजों को कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 54 यहाँ, 34 यहाँ, 34 मल्टीप्लाई बाय 54। अब इसी चीज को वापस से कैलकुलेट कर लेंगे इन अवर कैलसी विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ओके, तो सबसे पहले करेंगे 54 प्लस 34, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 88, और उसके बाद 54 मल्टीप्लाई बाय 34 कर देंगे तो कितना आ गया 1836। यह हमारा 1/f। अब इसको उल्टा कर देंगे तो f नीचे ऊपर 1 नीचे, 1836 ऊपर 88 नीचे। अब उसके अकॉर्डिंगली 1836 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1836 डिवाइडेड बाय 88, कितना आ गया, अराउंड अराउंड हमारे f की वैल्यू कितनी आएगी 20.86, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। तो ये एक फोकल लेंथ है, और वो देखो पॉजिटिव में आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वैल्यू को अपन क्या, देखो हम लोग को पता होना चाहिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पहली वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। अब इसी तरीके से अपन दो और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सेम फंडा। चलो फटाफट से कैलकुलेट करते, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं फटाफट से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है अराउंड अराउंड 46 के आसपास, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 46 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है इसको देख लेते हैं। अब इमेज थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस हो गया, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा पीछे हो गया, इसको भी मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। अब इस चीज को भी मेजर कर लेंगे यहाँ पर, सेम तरीके जैसे आपने पहले किया वही सेम फंडा है। यहाँ पर इमेज बन रहा है अराउंड अराउंड कितना, 38 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 38। अब पॉजिटिव ही रहेगा, दूसरा पोजीशन भी डन। अब सिमिलरली तीसरा पोजीशन थोड़ा सा और आगे लेंगे, सेम फंडा, सब कुछ सेम। यहाँ पर मैंने इमेज को रखा है, इस बार थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ। ओके, मैंने लिया हुआ है इसको, यहाँ पर 30 हो गया, 36 के आसपास मैंने मेरा इमेज लिया, तो -36 ऑब्जेक्ट लिया हुआ। अब इमेज बनाएंगे, यहाँ पर इमेज थोड़ा सा और पीछे जा रहा है, देखो यहाँ पर ब्लर हो गया, तो यहाँ पर एकदम क्लियर इमेज मिल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, मार्क कर लिया। ओके, अब इस डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे एक साथ। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 48 के करीब में, 47 के करीब में हम लोग को हमारा इमेज मिला, तो मैं 47 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। सारे वैल्यूज आ गए। अब उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके वैल्यूज निकाल लेंगे। कैलकुलेटर भाई जिंदाबाद, कैलकुलेटर में डालेंगे वैल्यूज को और F2 और F3 की वैल्यू निकालेंगे। पहले मैं फाइंड आउट करूंगा F2। अब कैलकुलेटर में बहुत फटाफट होता है। सबसे पहले वैल्यू क्या है, 1/f। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v की वैल्यू कितनी यहाँ पर 38 है, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी -46। इन लोग को इसमें सॉल्व करते हैं तो 1/38 प्लस यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो गया 1/46, ठीक है। यहाँ पर 1/46 कितना आ गया, जो भी वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल मार देंगे, तो ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे, आंसर का जो भी आंसर है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हम लोग को आंसर मिल गया 20.81। तो F2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20.805 है, तो 809 है, अप्रोक्सीमेटली 20.81 हो जाएगा। अब जैसे ये फाइंड आउट किया, सेम फंडे से अपन क्या करेंगे दोस्तों, सेम फंडे से अपन क्या करेंगे, दूसरा लास्ट वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना 1/47, उसके बाद प्लस 1/36 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में हो जाएगा। ये आंसर जो भी आया, जो भी आंसर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हम लोग को मिल जाएगा 20.39। तो F3 की वैल्यू कितनी मिल गई, 20.39। तो इस तरीके से अपने तीनों वैल्यू निकाली, इसमें हमारा 20.81 और 20.39। अब लास्ट में निकालना हमें एफ मीन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, F1 प्लस F2 प्लस F3 अपॉन में 3। F1 की वैल्यू कितनी दोस्तों 20.86, F2 की वैल्यू कितनी 20.81 और F3 की वैल्यू कितनी 20.39, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, हमारा आंसर लिख देंगे। तो बस क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, एडिशन करना है और इसका क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहली वैल्यू कितनी 20.86 प्लस 20.81 प्लस लास्ट में 20.39 और यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, कितना है आंसर 20.68
मतलब 6.9 भी कर सकते हैं, 6.86 है तो 20.69 सेंटीमीटर। लास्ट में आप लोग को रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा आप लोग का द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस इज 20.69 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव साइन है तो ये इंडिकेट यही कर रहा था कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। होप ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से हम लोग ने ये वाला एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर लिया दोस्तों। यहाँ पर हम लोग ने फोकल लेंथ जो निकाला हमारे कॉन्वेक्स लेंस का, वो भी अराउंड 20 आया। और यही तरीके से आप लोग को सेम तरीके से आप लोग को एग्जाम में भी परफॉर्म करना, ताकि आप लोग इसको बहुत ही परफेक्टली कर सके। तो होप ये फंडे सारे क्लियर हो गए रहेंगे। अगर क्लियर हुए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं ऐसे ही नए एक्सपेरिमेंट में जहां पे आप लोग कुछ और नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।